हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, एक तरह से देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये जो डिले है इसको ख़त्म करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन कुछ इनका बिहेवियर थोड़ा रूड होगा या कट टू कट या तो बातचीत हो रही होगी आप दोनों के बीच में, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं तो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा आपको लेकर पैशनेट फील कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपके पार्टनर किसी एडिक्शन में भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, थोड़ा सा इनके अंदर नेगेटिव कुछ है, प्रभाव है, ठीक है, इफ़ेक्ट है। कुछ बड़े डिसीजंस लेकर ये आपकी तरफ आने की कोशिश में है, एक बैलेंस सिचुएशन बनाने की कोशिश में है। अब ये बैलेंस किसके साथ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सबकी कंडीशन जो होती है, सिचुएशन होगी, वो अलग अलग ही होगी। देखिए, आप इनके लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है, तो ये आपको छोड़ नहीं सकते, मतलब अपनी लाइफ से ये जाने नहीं दे सकते। भले ही डिले है, भले ही आपके पार्टनर की तरफ से डिले आ रहा हो, लेकिन ये आपको एकदम से अपनी लाइफ से हटा दें, ऐसी चीज़ें होंगी नहीं। ठीक है, पास्ट में आपके साथ जो भी चीज़ें हुई उनको याद भी करते हैं या करती हैं, इनके दिमाग में काफ़ी कुछ चलता रहता है। इस रिश्ते पे काम करने की इनकी एक कोशिश है कि मतलब इस रिश्ते पे काम करना, इनकी एक ये सोच है, लेकिन कुछ एडिक्शंस ऐसे हैं, कुछ या तो लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जिसके कारण आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े डिसीजंस ये लेने की सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या जजमेंट सोच रहे हैं। जजमेंट क्या कार्ड क्यों आया है? जजमेंट का कार्ड देखिए, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपने आपके इस कनेक्शन को लेकर कुछ क्लैरिटी भी लाने वाले हैं, कुछ बड़े डिसीजंस आपको खुद को लेकर कुछ ये लेने वाले हैं, जो कि पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स देखूँ तो मे बी आपको 10-10 दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा 10-10 जब भी आप, और अचानक से दिख रहा हो, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। बाकी नंबर्स मैं देखूँ तो 6-6-7-8, ठीक है, आया है, तो ये एक ग्रोथ का भी नंबर है। ठीक है, 6-7-8 एक ग्रोथ का नंबर है, प्लस 7-8-6 ये एक होली नंबर है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा नंबर है 7-8-6, तो मतलब अलाइंड है आप। ठीक है, आपका कनेक्शन भी सेफ़ है, चीज़ें सही पॉजिटिव ही जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिक्शंस बस मुझे दिख रहे हैं, जिस एडिक्शंस में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। 66-666 भी आपको दिख सकता है। ठीक है, देखिए, कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण आपके पार्टनर जो है आपसे थोड़ा सा रूड बिहेवियर रख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए और एनर्जी देख लेते हैं। जय माता दी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है। यूनिवर्स, तो देखिए, आपके साथ ही इनको कंप्लीशन करना है, चीज़ें आपके ही अराउंड, आपके और आपके पार्टनर में घूम घूम के चीज़ें हो रही होंगी, ये आप देख रहे होगे। मतलब एकदम से ये कनेक्शन जब आप सोचते होगे कि छूटने वाला है, तो वो चीज़ें सब आपके तरफ पॉजिटिव हो जा रही होगी। जैसे आप डिवाइन को सरेंडर करते होगे, चीज़ें सब आपके लिए पॉजिटिव होने लगती होंगी, फिर आप जितना कनेक्शन के पीछे भागोगे फिर वो कनेक्शन दूर, ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, तो देखिए आपके इस कनेक्शन में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं,
उनको हील करना पड़ेगा, मतलब उन ऑब्स्टिकल्स से लड़ना पड़ेगा, और वो आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है कि बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। थर्ड आई चक्रा में भी आपके पार्टनर का ब्लॉक रहा हो, जिसके कारण से इनको चीज़ें साफ नहीं दिखी हो। मतलब थर्ड आई चक्रा में आप सोच समझ कर फिर आप डिसीजन लेते हो, वो सब चीज़ें इनकी जब इंसान के आंखों पे पट्टी ही बन जाएगी तो चीज़ें कहाँ से साफ दिखेंगी, कहाँ से इंसान सोच समझ पाएगा। ठीक है, पेशेंस, यहाँ से भी डिले का कार्ड आया, यहाँ से भी पेशेंस। तो एक तरह से पेशेंस रख के चल रहे हैं। आपके पार्टनर को ये अच्छी तरीके से पता है कि अभी का पेशेंस फ्यूचर के लिए काफ़ी चीज़ें सही कर देगा। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड, तो यहाँ पे कुछ स्टैंड लेते हुए भी आप में से कुछ लोग के पार्टनर, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, जजमेंट की भी एनर्जी आई है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ स्टैंड लेते हुए, कुछ बड़े डिसीजंस लेते हुए भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं। यहाँ अगर मैं नंबर्स फिर देखूँ तो 5 की एनर्जी है, तो मे भी आपको 55, 555 दिख रहा हो, तो 55, 555 अगर आपको दिखता है तो ये चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आपके इस कनेक्शन में आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा? इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए। जय, देखिए कार्ड स्टार्ट हुए जगलिंग सिचुएशन से, उसके बाद टावर मोमेंट, समथिंग चीज़ें होते हुए फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो देखिए चीज़ें आपकी तरफ धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ोगे। यहाँ पे क्या है, कुछ जगलिंग सिचुएशन दिख रही है, मतलब जगलिंग सिचुएशन नेक्स्ट एक्शन में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं आपके अलावा आपके पार्टनर की लाइफ में जहाँ पे वो जगल कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, तो वहाँ से मुझे क्यों निकलते हुए दिख रहे हैं, एक तरह से जगलिंग सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं, कुछ एक बड़ा चेंज। अभी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, टावर का कार्ड है। टावर का मतलब क्या होता है? टावर हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। टावर जो सिचुएशन चलती रहती है उसमें एक ब्रेक थ्रू होता है, तो वो चीज़ें पूरी मतलब अपसाइड डाउन हो जाती हैं। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वो चेंज हो जाती हैं, वहाँ से निकलकर चीज़ों में एक, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग जो हैं वो ब्लॉकेज क्लियर भी करेंगे, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्लियर भी करेंगे, और वहीं कुछ लोग कुछ ऑब्स्टिकल्स में फंसने भी वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में। अभी मैं क्लियर इसको करूँगी। आप में से काफ़ी लोगों का रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होने वाला, और ये आपकी भी विश रही है, आपके पार्टनर की भी विश रही है। ठीक है, आपकी वैल्यू को समझते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली वाली वाइब्स आ रही है। लेकिन एक ये टावर की एनर्जी मैं चेक कर लेती हूँ। टावर क्यों आया है भैया? जय माँ काली, टावर क्यों आया है? टावर क्या शो कर रहा है? टावर क्या शो कर रहा है? देखिए, टावर ये डिवाइन की तरफ से आया है। ठीक है, ये जो टावर मोमेंट है, इस टावर मोमेंट में आपके पार्टनर और आपके जो कर्मा बंधे हुए हैं वो चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, जो कार्मिक कनेक्शंस हैं, जो गलत कर्मा से बंधे हैं वो टूटेंगे। ठीक है, और जो सही कर्मा से जो कनेक्शन बने हुए हैं, जो डिवाइनली गाइडेड, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से, यहाँ से टेम्परेंस का कार्ड भी आ गया, जो डिवाइन की तरफ से डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस हैं उसमें अबंडेंस आएगा। आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि किस रास्ते को चुनना है, क्या करना है, और ये चीज़ें ये कर्मा पे बेस्ड हैं। आपका आपके पार्टनर के साथ क्या कर्म जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ, ये इसका टावर का था, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? जय माता दी। 5 ऑफ पेंटिकल्स बता दें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी, कुछ छिपी हुई बातें सामने आ सकती हैं जो कि पेनफुल सिचुएशन एक रहेगी। ठीक है, उसमें कुछ मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने आ सकती हैं जो पेनफुल सिचुएशन रहेगी, लेकिन उसमें भी आप लोग बातचीत से चीज़ें हल कर सकते हो। ठीक है, बातचीत से चीज़ें हल हो सकती हैं। चलिए देखते हैं ये 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो ख़त्म होने वाली है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म होके, और तब मैं बार ये कह रही हूँ जगलिंग सिचुएशन से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे भी देखिए 3 ऑफ सोर्स विद द डेथ, और यहाँ से 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स।
तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रही है। तो देखिए चीज़ें तो पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपके पार्टनर के साथ आपका कर्म बंधा हुआ है जो डिवाइनली आप में, देखिए देखते मुझे काफ़ी लोग हैं, उसमें से डिवाइनली गाइडेड जिसके कनेक्शन हैं, जिसके रियल में डिवाइनली गाइडेड हैं, मतलब कार्मिक, तो कार्मिक कनेक्शन काफ़ी हो सकते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, जो कपल्स स्पाउस होते हैं, वो 90% कार्मिक ही होते हैं। अब किसी का बैड कर्मा होता है, किसी का गुड कर्मा होता है। प्लस जो अनमैरिड हैं उनका भी कर्मा एक दूसरे से पिछले पास्ट लाइफ का जुड़ा हुआ होता है। और जो भी यहाँ सोल कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वहाँ मुझे रीयूनियन रिकन्सिलिएशन तुरंत होते हुए दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे कार्मिक कनेक्शंस हैं वहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, कुछ टावर मोमेंट आएगा। अब वो टावर मोमेंट आप में से किसी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा और किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स देखूँ तो 99 की एनर्जी है, 9999 में भी आपको दिखे, ठीक है। और हाँ 9999 ये आपको दिख सकता है। चलिए अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही हैं। जय माता। मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए, क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं लाइफ में बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो देखिए मैं अभी क्या कही, टावर मूवमेंट आएगा, किसी के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, किसी के लिए बहुत नेगेटिव। तो जो इम्पॉसिबल है आपको बिलीव करना है, उस पर चीज़ें ऐसी होने वाली हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब हो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर जहाँ पर भी आपको लगे कि आपके एक्शन लेने से चीज़ें सही हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ज़रूर कीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये एक्शन का टाइम है भी, ठीक है। आपको अगर लगे कि एक्शन लेना है तो आप ले लीजिए एक्शन, उसमें फिर कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। जय माँ काली, जय शिव शंभू। मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दें, मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दें। भद्र काली माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि आप स्पिरिचुअली जितना आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, आप स्पिरिचुअली जितना डिवाइन से कनेक्ट होते जा रहे हो, चीज़ें आपकी लाइफ में उतनी सॉल्व होती जा रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो वो अपने आप सॉल्व होती जा रही हैं। चंद्रशेखर महादेव, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, तो गुड लक की भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं चंद्रशेखर महादेव। सुरेश्वर महादेव, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। तो आप अफर्मेशंस बोलिए, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, ठीक है। कामाकला काली माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो आउटर और इनर डेंजर से आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं माँ, और आपको वेल्थ की ब्लेसिंग भी दे रही हैं, ठीक है। वीरभद्र महादेव, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। तो आपके द्वारा किए गए पापों को ख़त्म किया जा रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपनी कमियों को दूर कीजिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।